आज हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। सॉरी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण है। तो देखिए, अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अम्ल देखिए, स्वाद में जो होते हैं ये खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। दूसरे आर्हीनियस के अनुसार अम्ल की दूसरी डेफिनेशन है कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप समझ लें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जलीय विलयन में अगर घोला जाए तो ये H+ और Cl- देगा, तो ये H+ आयन दे रहा है, तो ये क्या है? अम्ल है। एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, इसको जलीय विलयन में डाला जाए तो ये CH3COO- और प्लस H+ आयन देगा, तो ये H+ आयन दे रहा है, इसलिए ये क्या है? अम्ल है। और इस आयन को CH3COO- इसको कहा जाता है एसीटेट आयन। अम्ल देखिए 2 टाइप के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन भी हम आपको बता देते हैं। प्रबल अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, H2SO4 हो गया यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल क्या है? CH3COOH, HCOOH फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और HCN हाइड्रोजन साइनाइड अम्ल, ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बन चुका है। पूछ लेता है कि निम्न में दुर्बल अम्ल है, तो उसमें HCN ऑप्शन दिया रहता है, तो उस पर आप लगा देंगे। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है प्रबल अम्ल की? ऐसे अम्ल या ऐसे पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं, ज़्यादा मात्रा में या अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं, अधिक संख्या में H+ आयन देंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। कम संख्या में H+ आयन देंगे, वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। अब देखिए इसके लिए नोट्स प्रिपेयर हैं और आप इस नोट्स से आप लोग लिख लेंगे। देखिए आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अथवा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल HCl gives out H+ आयन, Cl- और
CH3COOH, जलीय विलयन में CH3COO माइनस H+ आयन। उदाहरण हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। अम्ल के प्रकार देखिए लिख दिया है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देख लीजिए प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। देखिए अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, HCl, H2SO4, HNO3 आदि। और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण CH3COOH, HCOOH, HCN आदि। अब बात कर लेते हैं हम क्षार की। देखिए क्षार ये स्वाद में कड़वे तथा तीखे होते हैं तथा ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखिए आर्हीनियस के अनुसार इनके में क्या है, आर्हीनियस के अनुसार जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब इनमें भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। तो प्रबल क्षार क्या होंगे, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, वो प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार क्या होंगे, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये अपच को कम कर देता है। अब देखिए वही बात है, इसमें भी जो अधिक संख्या में OH- देगा वो प्रबल अम्ल, और जो कम संख्या में OH- देगा वो दुर्बल अम्ल होगा। इसके लिए भी नोट्स प्रिपेयर हैं, आप लोग नोट से कर लेंगे। देखिए ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्षार दो प्रकार के होते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। NaOH, KOH हो गया, और दुर्बल क्षार COH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दुर्बल क्षार हैं। अब देखिए अगला टॉपिक आता है अम्ल क्षार एवं सूचक। तो देखिए वे पदार्थ जो अम्ल या क्षारकीय विलयन में मिलकर अपने रंग में परिवर्तन या गंध में परिवर्तन कर देते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। सूचक के प्रकार रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक और गंध में परिवर्तन करने वाले गंधीय सूचक भी कहलाते हैं। तो देखिए अब रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक क्या होते हैं। रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक होते हैं, जैसे नीला लिटमस क्या है, नीला लिटमस। तो नीला लिटमस क्या है, ये अम्ल में मिलेगा, नीला लिटमस पत्थर अम्ल में मिलता है तो कैसा रंग दे देता है, लाल रंग का हो जाता है। तो ये रंग में परिवर्तन हो गया ना, नीले से लाल हो गया, तो ये क्या होगा, रंग में परिवर्तन करने वाला सूचक हो गया। दूसरा है लाल लिटमस भी होता है, लाल लिटमस। लाल लिटमस क्या होता है, क्षार में मिलता है तो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है।
तो ये क्या होगा, रंग में परिवर्तन करने वाला सूचक हो गया। अब हल्दी को देखा ही होगा आपने। हल्दी आपने शादी वगैरह में आपने खाना वाना खाया होगा, तो उस पर सब्जी गिर जाती है, उसको फिर धुलते हैं तो वो लाल भूरे कलर की हो जाती है, लाल भूरे कलर की हो जाती है। अब हल्दी क्या है, साबुन से क्रिया करती है ना, साबुन से धुलने के बाद ही लाल भूरे कलर की हो जाती है। और लाल भूरे कलर की हो गई तो साबुन क्या होता है, हमारा क्षार होता है। अब क्षार से ये क्रिया किया है तो ये लाल भूरे कलर की हो गई, तो रंग में परिवर्तन हो गया। तो इसको क्या कहेंगे हम, रंग में परिवर्तन करने वाला सूचक। ऐसे होता है फिनोफ्थैलीन। फिनोफ्थैलीन का हो या फेनोल्फथैलियन बोला जाता है इसको। ये क्षारक के साथ मिलकर के ये गुलाबी कलर देता है। अब दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज के बारे में थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, आप जान लीजिए। ये अम्ल के साथ ये देती है लाल रंग का, लेकिन क्षार के साथ जो है ये पीला रंग का हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज। तो ये इस प्रकार के सूचक हो गए। इसके लिए भी नोट्स आपके लिए प्रिपेयर हैं, उनको आप देख लीजिए। नीला लिटमस, लाल लिटमस, और इसी से आप लोग अपना नोट कर लेंगे जो भी नोट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक क्या हैं? जैसे आपने प्याज और लौंग का तेल अम्लों या क्षारकों के साथ मिला देते हैं तो भिन्न गंध उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें गंधीय सूचक भी कहा जाता है या गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक कहा जाता है। बस इतना ही टॉपिक है। इसके बाद सीधे सीधे आ जाता है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अवक्रिया। तो सबसे पहले हम अम्ल की धातु के साथ अवक्रिया देख लेते हैं। अम्ल की धातु के साथ अवक्रिया। देखिए आप सीधे सीधे एक लाइन में लिखिए, जब भी अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4। Zn क्या है, धातु है, ये क्या है, अम्ल है। ये क्या है, धातु है, ये है अम्ल। धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो ये लवण बनाएगी अपना ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन गैस ये मुक्त कर देगी। ऐसे ही Mg ले लो प्लस HCl ले लीजिए। अब देखिए MgCl के साथ जुड़ेगा तो ये MgCl2 प्लस H2 बनाएगा।
यहाँ देखिए संतुलित करना है हमें, H2 है, Cl2 है, यहाँ एक है तो 2 से इसको गुणा करा दें। बच्चों यहाँ ध्यान दो, जैसे MgCl के साथ जुड़ा है तो MgCl2 बन गया है, MgCl क्यों नहीं बना है? तो यहाँ से आप देख लो, हमने आयन आपको शुरुआत की कक्षा में क्लास में पढ़ाए हैं। तो आप देखो पहले चैप्टर का पहला पार्ट जो है आप वहाँ से देख लीजिए आयन के बारे में। Mg2+ रखता है और Cl- रखता है। तो जब भी MgCl के साथ जुड़ेगा तो इसका 2 यहाँ चला जाएगा, इसका 1 यहाँ आ जाता है। तो ये Mg1 Cl2 और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो MgCl2 बन जाता है। हमेशा ऐसे ही जोड़ा जाता है, आप हमेशा ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, जैसे Fe + H2SO4। तो यहाँ पर देखिए क्या बनाएगा। अब देखो Fe को SO4 के साथ जुड़ना है तो Fe2+ होता है, SO4 2-, तो ये 2 से 2 काट लो, क्या बना FeSO4। तो यहाँ बनेगा FeSO4 और ये H2 गैस निकल जाएगी। तो ये बात हो गई। अब ये तो हो गई अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब भी अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये जल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने HCl अम्ल ले लिया और धातु कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। तो यहाँ देखिए लवण बनेगा। अब ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा तो ये NaCl बनाएगा। वैसे भी ध्यान रखें आप, ये बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए हमेशा के लिए, जब कभी भी Na होगा और इधर Cl हो, Br हो, फ्लोरीन हो, तो हमेशा NaCl से ही क्रिया, Na जो है Cl से ही क्रिया करेगा। तो ये NaCl बना दिया। अब देखिए लवण बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस ये जल बनेगा। यहाँ देखें Na2 है तो यहाँ पर Na1 है, तो इसको अब 2 से गुणा करा देंगे तो देखिए 2 Na हो गया, 2 Cl हो गया। यहाँ पर देखो Cl1 है तो इसको भी 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 2 Cl हो गया, 2H हो गया, तो यहाँ पर भी 2H है। अब